प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे थे, अपना टॉपिक है नरेशन, और नरेशन के अंतर्गत हमने आपको इसका जो परिवर्तन था पिछली वीडियो में टेंस के परिवर्तन का क्या करा दिया था, कंप्लीट करा दिया था। आज जो है चर्चा करेंगे इसके एडवर्ब संबंधी परिवर्तन और आगे के नियमों की। देखो बेटाओ, अगला नियम डालो, इसमें पॉइंट डाल के लिखो एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। एडवर्ब संबंधी परिवर्तन, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन यानी एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का परिवर्तन। तो लिखो बेटा, इसके अंतर्गत समय, इसके अंतर्गत समय यानी टाइम, इसके अंतर्गत समय, टाइम एवं दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस संबंधी, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। परिवर्तन किए जाते हैं। देखो बेटाओ, यानी जब कभी भी आपको एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण, पढ़ा है आपने टेंस में, और एडजेक्टिव होता है विशेषण। तो अक्सर कर नरेशन के अंतर्गत विशेष शब्द जुड़े आते हैं और उन विशेष शब्दों को हम एडवर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे बाइक के अंत में टुडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे, ठीक है ना, टुमारो आदि शब्द जुड़े आते हैं। वो समय और दूरी का बोध कराते हैं। किसका बेटाओ? यानी टाइम और दूरी, डिस्टेंस का बोध कराते हैं। तो इनके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उनको लिखो बेटा, ये चार्ट तैयार कर लो। चार्ट में नोट कर लो आप। एक साइड में लिख लो आप डायरेक्ट स्पीच, दूसरी साइड में लिख लो आप इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, वन साइड में डायरेक्ट स्पीच और दूसरी साइड में लिख लो इनडायरेक्ट स्पीच। देखो बेटा, डायरेक्ट स्पीच में आ जाए नाउ, अब तो इसको बदल देते हैं देन में। इसमें बताओ देन, नाउ का देन। अगला है टुडे। टुडे शब्द आ जाए, टुडे माने आज, टुडे को बदल देते हैं दैट डे, दैट डे। इसके बाद जस्ट, अभी, जस्ट अभी, तुरंत, और देन तब, जस्ट देन। इसके बाद आ जाए बताओ यस्टरडे। यस्टरडे, यस्टरडे का लिख लो बेटा द लास्ट डे, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। अगला है बेटाओ टुमारो। टुमारो का दी नेक्स्ट डे, the following day, next day, the following day, tomorrow, the next day, the following day। इसके बाद tonight, tonight, tonight का that night, tonight का that night। इसके बाद बताओ एगो। एगो का होता है बिफोर, एगो पहले, बिफोर भी पहले। इसके बाद दिस, दिस का हो जाता है दैट, दिस का क्या हो जाता है दैट। दीज, दीज का हो जाता है मित्रों दोज, दीज का दोज। हेयर, हेयर का हो जाता है देयर,
हियर का देयर, यानी इन शब्दों के आधार पर देखो एक बार यहां तक नाउ, नाउ माने होता है अब, नाउ माने अब, और देन माने तब। इसके बाद टुडे माने आज, और दैट डे उस दिन, जस्ट अभी तुरंत, और देन माने तब। यस्टरडे, यस्टरडे को या तो आप द लास्ट डे, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, या तो आप द लास्ट डे में बदल दो, या फिर द प्रीवियस डे, पूर्व का दिन, यानी वही हिंदी अर्थ में करके आ रहा है पहला दिन या पूर्व का दिन। टुमारो, टुमारो का मीन्स है आने वाला कल, टुमारो को बदल दो या तो नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे, वही आगामी दिन या पूर्व का दिन। टुनाइट, आज रात या उस रात, दैट नाइट उस रात या वह रात। एको, पहले, बिफोर भी पहले, दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वो, हियर यहाँ, देयर वहां। ठीक है बेटा, इसके बाद और शब्द भी हैं, उनको भी नोट करते जाओ आप। हाँ जी, देयर के बाद लिखो हेंस, हेंस या तो, और देंस ता तो, हेंस का देंस, ध्यान रखना, हेंस का किस में बदल जाएगा, देंस में। हिदर, हिदर यद्यपि, दिदर तथापि, यद्यपि और तथापि। इट, इट का बन जाएगा बताओ दैट, इट का क्या हो जाएगा, इट यह, दैट वह। इसके अलावा आफ्टर, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले। इस प्रकार से इन शब्दों का क्या हो जाएगा, चेंजेशन हो जाएगा। देखो यानी दिस दैट में, दीज दोज में, हियर देयर में, हेंस देंस में, हिदर दिदर में, इट दैट में, और आफ्टर बिफोर में। यानी ध्यान रखना, जो समय और स्थान एवं दूरी संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनका बोध जो होता है यहाँ पर किया जाता है। अब आप नोट डाल के लिखो बेटा अपवाद, यानी कुछ एक्सेप्शन है इसके, अपवाद हैं, अपवादों का अध्ययन डाल के लिखो आप इसमें। हेडिंग लगा लो अपवाद। अपवाद लगा लो या विशेष स्पेशल नोट लिख लो भले ही, और अपवाद में नंबर फर्स्ट, एक्सेप्शन लिख लो या अपवाद लिख लो या स्पेशल नोट लिख लो। देखो क्या कह रहा है नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, आरबी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आरबी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस, आरबी के पास्ट टेंस में होने पर, आरबी के पास्ट टेंस में होने पर, यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो और आपकी मित्रों आरबी जो है वो कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस, होने पर भी आरएस का टेंस, आरएस का टेंस नहीं बदलता है, नहीं बदलता है।
RS का टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि RS का टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि जब RS का वाक्य सार्वभौमिक सत्यता, जब RS का वाक्य सार्वभौमिक सत्यता को व्यक्त करता है, सार्वभौमिक सत्यता को व्यक्त करता है, अर्थात RS के वाक्य में जब कोई विशेष थिंग दी गई हो। देखो बेटाओ, ये कह रहा है सेंटेंस अपना, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी नरेशन बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान रखना, आरबी आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा, पास्ट टेंस में। किसमें दी गई है, पास्ट टेंस में दी गई है आपकी। तो पास्ट टेंस में होने पर भी RS का टेंस नहीं बदलता है। अगर आपकी आरबी पास्ट टेंस में आ जाए तो ध्यान रखना RS के टेंस को मैं परिवर्तित करके लिख देते। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि जब RS का वाक्य, इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब RS का वाक्य किसको दर्शा रहा है, सार्वभौमिक सत्यता यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। जब RS का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्यता को व्यक्त कर रहा है, यानी सार्वभौमिक सत्यता को दर्शा रहा है, तो ध्यान रखना अर्थात RS के वाक्य में जब कोई विशेष थिंग दी गई हो या कोई विशेष बात दी गई हो, यानी जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, सनातन से चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है बात, सूर्य पूर्व में निकलता है, बहुत पहले से चली आ रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पोल पे यानी चक्कर लगाती है अक्ष पे, बहुत पहले से चली आ रही है। जो बातें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, अर्थात जिन सेंटेंस के अंतर्गत हम कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकते, आप नहीं बदल सकते, सूर्य पूर्व में निकलेगा पश्चिम में छिपेगा, ऐसी बातें जिनमें मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्यता के नाम से जाना जाता है, जो प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई है। तो ये अगर किसी सेंटेंस में दिखाई दे जाए, RS के वाक्य में दिखाई दे जाए, तो उस वाक्य को नो चेंज करके ही लिखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जांपल देखो, नोट करो एग्जांपल, द टीचर said to Mohan, comma inverted comma, the teacher said to Mohan, comma inverted comma, the sun rises in the east, the sun rises in the east। देखो मित्रों, यानी सेंटेंस आया आपका द टीचर अध्यापक, अब जो सेड टू है यानी जो आरबी दी गई है बेटाओ, और आरबी के अंतर्गत सेड टू जो हो गया वो पास्ट टेंस में है कि नहीं है, सेड टू यानी किसमें हो गया, पास्ट टेंस में हो गया, और इसके बाद वन ऑब्जेक्ट है और द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या हो गया, RS का वाक्य हो गया। किसका हो गया, RS का। अब ये कह रहा है, ये पास्ट टेंस में दे दिया सेज, या सेज होता सी होता तो प्रेजेंट कंडीशन होती, लेकिन ये सेड टू पास्ट में हो गया, ये आरबी में। तो ध्यान रखना अब इधर वाले वाक्य में, इसमें RS के वाक्य में क्या किया गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ है।
भाई सूर्य किधर निकलता है, पूरब में उगता है या पूरब में निकलता है। तो ऐसी स्थिति दिखाई दे जाए तो इस बाइक को चेंज जब करेंगे तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत उस बाइक में कोई विशेष थिंग हो गई हो या विशेष कोई वस्तु दी गई हो तो उसको परिवर्तित नहीं करेंगे, केवल कौन सी को करेंगे, इस यानी आरबी में ही चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो द टीचर सब्जेक्ट आ गया। अब आपको बताया सेट टू, अभी परिवर्तन में बताया था आपको सेट टू किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में। किसमें बदल जाएगा मित्रों, टोल्ड में। और उसके बाद मोहन आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये आरबी का बाइक हो गया द टीचर टोल्ड मोहन। अब आपको पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, दैट। साधारण वाक्यों में क्या लगा देते हैं, दैट। तो दैट शब्द लगा दिया हमने। दैट लगाने के बाद जो बाइक है अपना वो लिख दो बेटा, द सन राइजेज इन द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ध्यान रखना बेटाओ, ये जो सेंटेंस आया है, ये वाक्य जो आया है, इसके अंतर्गत केवल परिवर्तन कौन सी जगह हुआ, आरबी में। कौन सी में हुआ, आरबी में। अब आप कहेंगे कि मुझे आरबी पास्ट में थी, तो ध्यान रखना ये भले ही पास्ट में हो लेकिन इधर क्या होना चाहिए, आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ध्यान रखना ये वाक्य जो है केवल परिवर्तन जो होगा वो आपके किस में होगा, आरबी के वाक्य में होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिव लगेगा, हटा के उसको कनेक्टिव लगा देंगे और शेष जो अपना सेंटेंस है, यानी जो शेष जो अपना सेंटेंस है जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दर्शाई गई है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है मित्रों, आगे की चर्चा करेंगे। नियम नंबर इसके अंतर्गत 2 अपवाद में। आपको बस इतना ध्यान रखो कि आरएस के अंतर्गत यानी आपका क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। जब आरएस में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखो आप सीधे सीधे शब्दों में, वैसे ध्यान नहीं है तो इतना ही आप रखो कि आरएस के वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। और यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो वाक्य क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, केवल जो चेंज होगा वो किसमें होगा, आरबी में ही चेंज होगा। कई बार आता है पेपर के अंतर्गत पूछ लिया जाता है हाँ जी, अपवाद में नंबर 2 देखो, नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है, जब आरएस के वाक्य में, जब आरएस के सेंटेंस में या आरएस के वाक्य में कोई, जब आरएस के वाक्य में या आरएस के सेंटेंस में कोई आवर्तन क्रिया, कोई आवर्तन क्रिया, आवर्तन क्रिया हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल वर्ब, हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल वर्ब दी गई है तो जब आरएस के वाक्य में कोई आवर्तन क्रिया हैबिचुअल एक्शन या हैबिचुअल वर्ब दी गई है तो आरबी के, दी गई है तो आरबी के पास्ट टेंस में होने पर, आरबी के पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है, आरएस का टेंस नहीं बदलता है। देखो बेटाओ, ये कह रहा है कि जब आपका सेंटेंस या आपका कोई वाक्य यानी जब आरएस के अंतर्गत आ जाए और आरएस में क्या दी गई है, आवर्तन क्रिया,
आवर्तन क्रिया का मीन्स होता है हैबिचुअल एक्शन वर्ब, हैबिचुअल एक्शन वर्ब, यानी जब आरएस के वाक्य में कोई आवर्तन क्रिया हैबिचुअल दी गई, एक्शन किया गया है, फिर हैबिचुअल वर्ब दी गई है, तो आरबी के पास्ट टेंस में होने पर, आरबी के किस में होने पर, पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। देखो बेटा सीधी सीधी बात करूं मैं शब्दों में, ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, यानी जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म से ही उसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, हैबिट पाई जाती है, जन्मजात गुण होते हैं, तो वे जन्मजात गुण जो होते हैं वो जब बड़ा भी हो जाता है तो वो क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो ध्यान रखना ये अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो भले ही आरबी किस में दी गई हो, आपकी पास्ट टेंस में दी गई हो, तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, यानी नो चेंज होता है टेंस, ध्यान रखना। यानी हैबिट कभी भी व्यक्ति की चेंज नहीं होती, जैसे वो झूठ बोलने की आदत है, उसकी क्या सत्य बोलने की आदत है, उसकी क्या है जैसे चापलूसी करने की, फैक्ट्री करने की आदत है, ये सभी शब्द जो हैं यानी एक तरीके से उसकी आदत को दर्शाते हैं किसी व्यक्ति को। देखा होगा क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज और गुड क्वालिटीज, दो तरह की क्वालिटीज पाई जाती हैं व्यक्तियों में, तो वो क्वालिटी क्या होगी, उसकी आदतें, क्या है बताओ, आदतें। क्लास में देखा होगा आपने किसी को, यानी भले ही बहुत जगह लेकिन टेढ़ा बैठने की आदत है, ये उसकी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, एक्शन होते हैं, तो इन एक्शन को दर्शाने के लिए यानी पास्ट टेंस में होने पर भी, आरबी के पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस नहीं बदलता है। एग्जांपल देखो मित्रों, रानी said to her friends, रानी said to her friends, comma invited, comma the birds fly in the sky। देखो बेटाओ एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने और सेंटेंस ये कह रहा है कि रानी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये said to क्या हो गया, वर्ब हो गई आपकी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, हर फ्रेंड्स उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वाक्य जो हो गया किसका हो गया, आरएस का हो गया, और ये वाक्य किसका हो गया, आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू पास्ट में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, सेड टू आपका पास्ट में हो गया, रानी ने अपने मित्र से कहा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कोई पक्षी आकाश में उड़ने आदत है, यानी वो नीचे नहीं उड़ेंगे, कुछ मछली यानी जल में ही रहती है, आदत है उसकी, यानी ये क्रियाएं होती है, अगर जल से बाहर निकालेंगे मर जाएगी, या फिर पक्षी नीचे जमीन पर नहीं यानी उड़ सकते, उड़ेंगे तो उनको कोई ना कोई जानवर क्या करेगा, नुकसान यानी चोट पहुंचाएगा, तो इनकी हैबिट कहलाती है, क्या कहलाती है, हैबिट कहलाती है। तो चेंज जो होगा इसमें बेटाओ देखो, रानी सेड टू जो होगा, सेड टू को बदल देंगे बेटाओ टोल्ड में, रानी टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर फ्रेंड्स, रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अब क्या लग जाएगा, दैट, क्या लग जाएगा, दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट शब्द लग जाएगा, और दैट के बाद जो आरएस का सेंटेंस है उसको जो का क्यों लिख देंगे, उसमें कोई भी क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, लिखो इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। केवल जो परिवर्तन हुआ है आपका सेंटेंस के अंतर्गत जो चेंज हुआ है वो केवल टोल्ड और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह परिवर्तन हुआ है, इसके आरएस के वाक्य में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर हो गया? आगे चर्चा करते हैं नियम नंबर इसके 3 की। हाँ जी, अपवाद में पॉइंट नंबर 3 बिटाओ, नोट करो और नोट करके 3 नंबर को लिखो। 3 नंबर कह रहा है देखो, जब आरएस के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में या आरएस के वाक्य में, आरएस के वाक्य में कोई
जब आरएस के वाक्य में कोई ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट, इंग्लिश लिख लो हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐतिहासिक तथ्य दिया गया है तो जब आरएस के वाक्य में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य दिया गया है तो आरबी के पास्ट टेंस में होने पर भी आरबी के पास्ट टेंस में होने पर भी टेंस नहीं बदलता है, देखो बेटाओ ये नियम जो है अगला ये कह रहा है आपका कि जब आरएस के वाक्य में, किसके वाक्य में, आरएस के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई ऐतिहासिक तथ्य का मीन समझ गए, हिस्टोरिकल फैक्ट, कौन सा फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य दिया गया है तो आरबी के पास्ट टेंस में होने पर यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में आए तो टेंस नहीं बदलता है। ऐतिहासिक तथ्य मीन्स जो राजा महाराजाओं के यानी शासन या साम्राज्य से संबंधित होते हैं उन्हें ऐतिहासिक या इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा राजा हुए थे बहुत सारे, सवाई जैसे अकबर यानी शाहजहां, बीरबल, नाम सुने होंगे आपने, तो इनके अंतर्गत कोई भी तथ्य होगा, कोई भी इनके बारे में बात होगी तो वो कभी भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। एग्जांपल नोट करो आप, देखो द टीचर said comma inverted comma India, the teacher said comma inverted comma India got freedom in 1917। देखो बेटाओ द टीचर सेड अध्यापक ने कहा, किसने कहा, अध्यापक ने कहा इंडिया भारत गॉट फ्रीडम आजादी प्राप्त की थी 1947, कब की थी, भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की थी। तो इसमें जो मेन परिवर्तन है वो केवल यही हुआ बेटाओ कि अध्यापक के द्वारा एक ऐतिहासिक तथ्य बताया गया और सेड जो है वो किसमें आ गया, पास्ट में। आरबी जो है आपकी वो पास्ट टेंस में यानी सेड मित्रों आपका पास्ट टेंस में आ गया और ये जो है आपकी आरएस भी है वो किसके अंतर्गत स्थिति को बता रहा है, पास्ट की स्थिति को बता रहा है, पास्ट में, लेकिन कौन से तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य। ध्यान रखना ऐतिहासिक तथ्य का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो अगर ये स्थिति आपको दिखाई दे जाए किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत तो उसमें आरबी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, इसको चेंज करो, द टीचर सेड, भाई सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज करते, खाली सेड है तो सेड का सेड लिख देंगे, सेड टू होता तो टोल्ड में बदलते, सेड का क्या लिख देंगे, सेड, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट, द टीचर सेड दैट, और उसके बाद इंडिया शेष वाक्य जो है अपना आरएस का जो वाक्य उतार दिया जाएगा, गॉट फ्रीडम इन 1947। ये कंप्लीट हो गया। यहां तक ये जो था आपका, देखो बेटा कोई भी ऐतिहासिक तथ्य आ जाए या कोई आदतन क्रिया आ जाए या कोई सार्वभौमिक सत्यता आ जाए तो ऐसी स्थितियों को दर्शाने के लिए यानी पास्ट टेंस में भी होने पर टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। और इसके जो शेष नियम हैं उनकी चर्चा आपसे कल करेंगे। तो आपसे जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें कमेंट करें। थैंक यू।